कामधेनु गौ माता, आपको पहले कथा में वर्णन किया है, आप लोगों को शायद ध्यान में होगा कि मंथन के समय पर 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। इन 5 गाय को कामधेनु गाय कहा गया। 5 गाय निकली थी जो ऋषियों के पास में थी। सबने, भगवान विष्णु ने कहा जाओ ऋषियों से, संतों से, साधुओं से, सन्यासियों से, तपस्वियों से, साधकों से, उपासकों से जाकर निवेदन करो कि जिस गौ माता का दूध इनको प्राप्त हो रहा है वही गाय का दूध ला कर दिया जाए और उस गाय के दूध का आनंद हम शिव को समर्पित करें। गाय के दूध का जो सार तत्व है वो हम शंकर को दें। गौ माता के दूध का आनंद, आनंद मतलब कह सकते हैं मक्खन, मक्खन को भी कह सकते तो घिरत शिव को समर्पित भगवान शंकर। इसलिए आज भी केदारनाथ जी में जैसे बद्रीनाथ में चने की दाल चढ़ती है, केदारनाथ जी में जम के बोलते जाओ घी चढ़ता है, ग्रत चढ़ता है। उस ग्रत की मूलता रहती है महाराज भगवान शंकर को। ग्रत समर्पित करा, किन्ने समर्पित करा? सारे देवताओं। फिर जब पांडवों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, पांडव जब देवलोक के लिए जाने लगे, इनके मन में एक उलझन सी पड़ी है, हम किस मार्ग से जाएं? और मार्ग से अगर हम निकल कर जा रहे हैं तो हम उस मार्ग से जब जाएं तो हमारे लिए रास्ता सुलभ होता चले जाए, उसके लिए क्या करा जाए? पांडवों ने तब उस समय पर गौ माता के उस घृत से भगवान शिव का अभिषेक किया। आज भी केदारनाथ जी के मंदिर में अगर आप लोग कभी गए होंगे, आप में से कोई ने दर्शन करे होंगे, जितने लोग दर्शन करे होंगे उसमें दर्शन करा होगा कि पांडवों की मूर्ति बनी है अंदर। करें आप लोगों ने दर्शन? पांडवों की मूर्ति अंदर बनी हुई है, उन्होंने भी भगवान शिव का गुणगान उस स्थान पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहे, शंकर के अनुमोदन में डूबे रहे। शिव नाम कहो, शिव नाम कहो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम कहो, शिव नाम कहो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम कहो, शिव नाम कहो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम कहो, शिव नाम कहो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोले नाम बिना भव पार नहीं। भोले नाम बिना भव पार नहीं। भोलेनाथ कहो, शिव नाथ कहो, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ कहो, शिव नाथ कहो, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं।
भव पार नहीं। सोमनाथ बिना भव पार नहीं। सोमनाथ बिना भव पार नहीं। सोमनाथ बिना भव पार नहीं। विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं। विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं। विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं। विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ कहो शंभो नाथ कहो। भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। भोलेनाथ कहो विश्वनाथ कहो। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। केदारनाथ बिना भव पार 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 नहीं। महाकाल बिना उद्धार नहीं। महाकाल बिना उद्धार नहीं। महाकाल बिना उद्धार नहीं। महाकाल बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ कहो शंभुनाथ कहो। भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। भोलेनाथ कहो शंभुनाथ कहो। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। हो शंभुनाथ बिना भव पार नहीं। हो शंभुनाथ बिना उद्धार नहीं। भीमा शंकर बिना उद्धार नहीं। भीमा शंकर बिना उद्धार नहीं। त्र्यंबकनाथ बिना भव पार नहीं। त्र्यंबकनाथ बिना भव पार नहीं। रामेश्वर बिना उद्धार नहीं। रामेश्वर बिना उद्धार नहीं। भगवान शंकर के नाम का मात्र स्मरण कर लेने पर सुख की अनुभूति हो जाती। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं। क्या बदलते हैं? केवल कपड़े। और पसीने से नहाने वाले किस्मत बदल देते हैं। किस्मत, भाग्य। केवल पानी से नहाने से भाग्य नहीं बदले हो। ये जोरदार पानी है, इसमें कूदी लो तो नहा लो। अरे ऐसे तो गंगा तो कितना नहाओ तुम लोग, ईमानदारी की तो बोलो रे, कितना नहाओ।
किसी ने सुंदर कहा है, गिद्ध और कौआ ये दोनों बहुत ऊपर उड़ते हैं और बहुत ऊंचे बैठते हैं, पर ये ऊंचे उड़ते भी हैं और बैठते भी हैं, पर हमेशा इनकी दृष्टि नीचे मांस पर ही रहती है, किसी अच्छे पे नहीं रहती। उसी तरह अपन भी हैं, अपन भी ऐसे ही हैं। गए गंगा नहाए, सोचा अपन तो बहुत पवित्र हो गए, ऐसी बढ़िया जोरदार सिर पे पल्लू वल्लू लेके टीकी लगा के, ऐसा सोचे कि हमारे बराबर कोई नहीं। और जरा सा किसी ने हाथ यूं ही जा रही थी और जरा सा सामान गिर गया या कोई काम हो गया या कोई टल्ला लग गया या किसी ने कुछ बोल दिया, तो गंगा नहा के आई थी, अभी 2 मिनट नहीं हुआ, उतनी देर में तो ऐसा मोती झड़िया, ऐसा झड़िया। फिर किसी ने कह दिया तो गंगा नहा के आ रही, तो कम से कम अच्छे से तो बोल। तो गंगा नहा के आ रही का मतलब नहा के आ रही तो अच्छे से बोलूं। घाट घाट की गंगा निला दूंगी तो 2 मिनट में, अभी गंगा ना जाए, 1 मिनट नहीं हुआ डुबकी लगा। अभी तो बड़े प्रेम से बोल रही थी, हर हर गंगे भोलेनाथ जी बड़ी कृपा करी, हरिद्वार बुलाया, इलाहाबाद प्रयागराज बुलाया, बड़ी कृपा करी आपने, भगवान खूब गंगा नहवाई। गंगा मैया बोले ठीक है अभी तक तो सही दिख रही है, पाप धुल भी गया। पर शास्त्र कहता है ऊपर से नहाने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र कहता है भीतर से गंगा का स्मरण करिए, आपको नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गंगा खुद तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी। भीतर से स्मरण करिए, आप गंगा का भीतर से स्मरण करिए, शिव का। फिर कहेंगे दिया मंदिर में लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, पर इतना जरूर करना कि अपने द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। इस वाणी से किसी को कोई दिक्कत ना हो। प्रेम लौटाइए, प्रेम, वात्सल्यता, करुणता। शंकर जी के पास कुछ नहीं, शिव जी ने तो केवल प्रेम दिया, जिसको भी दिया प्रेम दिया। तारकासुर ने कहा था मैं भगवान शंकर के पुत्र के हाथ से मरूंगा, शंकर जी ने नेत्र खोले, पुत्र को भी दिया कि इस तारकासुर के प्राणों को हर लेना। शिव ने प्रेम दिया है। अरे कितना विचित्र समय था भाई, पहले के समय में लोग किसी को स्टेशन पर छोड़ने जाते थे तो उनकी आंख में आंसू आ जाते थे। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? केवल स्टेशन पे छोड़ने गए तो आंख में आंसू आ जाते थे। आज का जमाना में तो लोग शमशान में छोड़ आए तो नहीं रोए, शमशान में छोड़ने जा रहे हैं और आगे वाले राम नाम सत्य कहते जा, पीछे वाले बोलते यार सोयाबीन बिगड़ गया, थोड़ी पानी नहीं पड़ेगा। अब जो मरा है उसके लिए आंसू नहीं निकल रहे, कितना लेके जा रहे, फेंकते जा रहे, चिल्लाते जा रहे राम नाम सत्य। बताओ पहले तो लोग अगर पराया व्यक्ति पड़ोसी भी अपने मित्र को छोड़ने जाता था, पड़ोसी को छोड़ने जाता था, एक सहेली एक सखी स्टेशन अगर छोड़ने भी जाते थे तो नैनों से नीर बहता था। आज के ज़माने में तो लोग क्या कहें कि क्या भाई, अभी तो लोग उठाए कंधे पर ले गए शमशान, आंख में आंसू तक नहीं साहब, मुर्दा जल रहा है। कितना स्नेही था, कितना प्रेमी था, कैसा था, उसके प्रति आंख में अश्रु। कहां समझेंगे लोग, कैसे समझेंगे? कोई नहीं। सही कहा, हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं। कीमत कौन जानेगा, कीमत की परिभाषा कौन जाने, कितने का है, कैसा है, कौन जान सकता? परखइया होगा तो जानेगा कि शिव क्या है, परखइया होगा तो जानेगा कि शंकर क्या है, उसका अनुमोदन क्या है, उसका स्मरण क्या है।
शिव महापुराण में है क्या क्या है ऐसा शंकर की कथा में कि पूरा विश्व शिवमय हो गया, शंकर का हो गया? क्या है ऐसा? परखोगे तब जानोगे। जानो महाराज, शिव पुराण कह रहे भगवान शंकर के ऊपर घृत की मूलता का वर्णन किया। केदारेश्वर एक वर्णन बड़ा सुंदर आता है महाराज, बहुत सुंदर वर्णन है। ध्यान दीजिएगा कि घर में भी प्रयास करिएगा। घर में जो दीप होता है, आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें। घृत का दिया अगर आपको लगाना है तो वो अलग ही रखें। घृत के दिए में तेल का दीप नहीं लगाना चाहिए और तेल के दीप में घृत का दीप नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का एक प्रसंग रहता है, महाराज जी गुरुदेव हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज दिया लगाने जाते हैं, हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों? भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी? जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया, केवल उसका कपड़ा जलाया, और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहा? कारण हो सकता है तुम डब्बी तो घी की लेकर गई हो, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, पर मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, पर गलती हम करते हैं कि हम दिया नहीं ले जाते। हम तो मंदिर का दिया उठाया, अब घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी, नचित करा। पर पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसना है, रोटी बनी रही है, उसमें से दिया निकाला, लगा दिया। नहीं लगाना, दीप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दीप। आप कभी महेश्वर जाइए, महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते हैं वहां लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहां लिखा हो, दिए ही जलते हैं वहां 108। ये घृत का है, ये तेल का है। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन। हमारी आदत है, दिया मांझ कर रखा, जो घी का लगाते आए थे, आज जरूरत पड़ गई कि तेल का लगा दिया, तेल का लगा दिया। अब तेल की बात मना नहीं है, आपकी जैसी श्रद्धा आप लगाओ, तेल का लगा, तेल का लगाओ, घी का लगाना, घी का लगाओ, मन आपका, पर उस दिए में लगाओ जो अभी तक तुम घी का लगाते आए थे उसमें घी का ही लगाइए, जो तेल का लगाते आए थे उसमें तेल का ही लगाइए। क्या होगा उससे? स्कंद पुराण कार्तिक खंड बड़े ध्यान से स्मरण करिए थोड़ा थोड़ा, या कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण भी पढ़िए, कभी मौका मिले आप। कल्याण का कृष्णांक वो भी पढ़िए, कभी मौका मिले तो। और उसका स्मरण करेंगे आप तो उसमें दीप का बड़ा बड़ा महत्व बताया। कौन सा दिया? शायद एक बार कथा में, पहले कार्तिक के महीने की कथा में हमने यहाँ पर व्यासपीठ से भी वर्णन किया सारे दीपों का महत्व, और उन दियों का फोटो भी दिखाया आपको कि इस दीप का मतलब ये होता है, इसमें ऐसा दिया लगना चाहिए, इसमें ऐसी बाती लगना चाहिए, उसमें ऐसा स्मरण होना चाहिए, बताया दीप महत्व। शिव का स्मरण करते हुए, शंकर का अनुमोदन करते हुए घृत का दीप जब आप लगाएं, भगवान की साक्षी में जब आप दीप रखें तो आपके भीतर भगवान को पाने की एक ललकता, एक उत्सुकता होना, एक उमंगता हो शिव को पाने। समय आया, आगे चरित्र वर्णन किया भगवान शिव का। माता पार्वती जी की गोद में जो श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे, उन्हीं का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ किया। विवाह कर देना एक अलग बात है,
पर रिद्धि सिद्धि घर में आ जाना एक अलग बात है। नियम से, निवेदन से, करबद्ध निवेदन रहेगा कि घर में जिस कन्या को आप विवाह कर ला रहे हो उसका धन नहीं देखना हमको, उस कन्या का हृदय चित्त देखना। आप धन लेकर नहीं आ रहे हो, आप आपके घर में बहू लेकर, बहू का मतलब होता है जो बहुता में सम्मान पाए और बहुता में सम्मान दिया भी जाए। घर में जब प्रवेश करे तो हमारे को धन दूसरे का नहीं चाहिए, हमारी बहू का पांव घर में ऐसा पड़े, संपदा उसके आनंद में बढ़े। बस ये भाव रखकर हमें भीतर, भगवान गणेश जी महाराज का विवाह करा, रिद्धि सिद्धि आई, और रिद्धि सिद्धि आना कोई साधारण बात नहीं, सहज बात नहीं। जब मन पवित्र होता है, हृदय चित्त पवित्र होता है, तब जाकर घर में वैभव, रिद्धि सिद्धि सब भगवान देता है। अगर आपके घर में भी सुख आ रहा है, आपके घर में भी संपदा बढ़ रही है, समझ लेना आपके घर में कोई शंकर का भगत होगा, शिव का उपासक होगा, भगवान की भक्ति में डूबने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति तुम्हारे घर में मौजूद होगा, विराजमान होगा। उसके चरण का जो धन है वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, उससे हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। इस बात का अभिमान ना करें कि आप कर रहे हो, आप नहीं, शिव करा रहा है, शिव करने वाला है, शंकर करा रहा है। पांचों जजमानों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आज छठे दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल कथा का 7वां दिन रहेगा, विराम दिवस रहेगा। आप अपने घर पर बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल पर, टीवी पर कथा को रसपान करो। करबद्ध निवेदन है, अपने घर पर रहकर कथा को श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, धन्य बनाइए। आपका जीवन सार्थक हो, आनंदित हो, और जिस कामना से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, बाबा कुबेरेश्वर महादेव आपकी वो कामना पूर्ण करे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ना मानो तो बहता पानी, किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी पवित्र सरोवर में अगर आप स्नान कर रहे हैं, आपने पहले ही सोच लिया कि ये तो पानी है, और आपने अगर सोच लिया कि ये महारानी है, भगवान का स्वरूप है, चरणामृत मिला है, पंचामृत मिला है, इस जल को साधारण मत समझो। इस जल को कोई साधारण ना समझे। जिस कुंड में, जिस नदी में, जिस तालाब में, जिस सरोवर में आप स्नान कर रहे हो, जिन कुंडों में आप जाते हो, जिन तीर्थों में जाकर आप नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हो, सरोवरों में स्नान करते हो, बावड़ियों में स्नान करते हो, कूप और कुंड में स्नान करते हो, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। ये कोई साधारण सा नहीं है महाराज। ये भगवान जो बनाया हुआ है, पुराना जो चला आ रहा है, ये कोई साधारण से नहीं। महाराज बस विश्वास पक्का रखना, भरोसा दृढ़ रखना। ना मैं घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक आस लेकर, एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर हम तेरे दरवाजे पर आए, और अगर ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा छूट जाए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। फिर भरोसा क्या? आप उस परमात्मा के भरोसे पर रहो। तो एक राजा एक बार घूमने के लिए निकला, और घूमते घूमते राजा एक जगह पर गया तो उन्होंने क्या देखा, एक बच्चा छोटा सा एक मट्टी का खिलौना बना रहा है। मट्टी के खिलौने को बनाकर फिर वो बच्चा उस मट्टी के खिलौने में कानों में कुछ कह रहा है। कहने के बाद उस खिलौने को बच्चा तोड़ देता है।
वो बच्चा बार बार मिट्टी का खिलौना बनाता है, उसके कानों में कुछ कहता है और खिलौने को तोड़ देता है। राजा उस बच्चे के पास गया। राजा ने उस बच्चे से कहा, बाबू बालक क्या कर रहे हो? इसके खिलौने के कान में क्या कहते हो और बाद में खिलौना तोड़ देते हो? आखिर बात क्या है? तो उस समय पर तुरंत वो बच्चा कहता है कि मैं इस खिलौने के कान में कहता हूं कि तू राम बोल, राम बोल, राम बोल। पर बच्चा जब खिलौने के कान में कहता है तो ये मिट्टी का खिलौना राम नहीं बोलता, इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूं। जो राम ना बोल पाए, जो भगवान का भजन ना कर पाए, उसको रखकर करूंगा क्या, इसलिए मैं तोड़ देता हूं। राजा को अच्छा लगा। राजा ने कहा, बेटा आप हमारे राजभवन में रहोगे, हमारे साथ रहोगे, इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने संकीर्तन वाला हमारे नगर में रहे, इससे बढ़कर सुख क्या है? आप हमारे नगर में रहोगे, आप हमारे राज्य में रहोगे। राजा ने कहा, तो बच्चे ने कहा, मैं रहने को तैयार हूं, पर मेरी 4 शर्तें हैं। अगर मेरी 4 शर्त आप मान जाते हो तो मैं आपके साथ में रहने को तैयार हूं। पहली, जब मैं सोऊंगा आपको रात भर जगना पड़ेगा। दूसरी, कपड़े में पहनूंगा तो आपको नग्न रहना पड़ेगा। तीसरी, महाराज जब मैं खाऊंगा, अगर मैं खा रहा हूं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। और चौथी, मेरे दुख में मेरे साथ हर पल खड़े रहना पड़ेगा। राजा बोला, ये तो कैसी शर्त है तुम्हारी कि तुम खाओ मैं भूखा रहूं, तुम सो में जागूं और तुम पहनो में नग्न रहूं? ये कहाँ की बात है? तुम्हारे दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूं, ये तो फालतू की बात है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो इतने में बच्चा बोला, जब तुम ये सब चीजें नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? तो फिर किसके साथ रहेगा? बच्चा कहता है, जो इन शर्तों को निभा रहा है आज तक, मैं उसी के साथ रह रहा हूं। कौन निभा रहा है इन शर्तों को? हमसे महान कौन हो सकता है जो इन शर्तों को निभा रहा है? बच्चे ने कहा, वो मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी शिव कैलाशी निभा रहा है। मेरा शंकर इन शर्तों को निभा रहा है। पहली शर्त है, मैं सोऊं तू जाग, मैं चैन की नींद सोता हूं और मेरा शंभू रात भर जगता है मेरे लिए। वो भगवान मेरे लिए जगता है। मैं सोऊं वो जागता है। मैं खाता हूं वो भूखा रहता है। मेरा भगवान सबको खिला देता है, आखिरी में बैठता है, कोई भूखा रहता है तो उसको भी खिलाने भाग जाता है। वो मेरा शंभू है। और मैं पहनूं वो नग्न रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। कैलाश पर अड़भंग होकर पड़ा हुआ है, अड़भंग होकर रह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सा अंबर, कौन सा पीतांबर, कौन सा। एक बहन जी ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, आशीष जी बता रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि मैं जब भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ तो थोड़ा सा जल गर्म करके ले जाती हूँ। तो मेरा पति और मेरा पुत्र दोनों मुझ पर बहुत हंसते हैं। पति कहता है, जो कैलाश पर रहता है, जो अमरनाथ की गुफा में रहता है, जो इतनी ठंडी जगह पर रहता है, जो केदारनाथ में रहता है, जो इतना ठंडे में रहता है, और उसको तो कुनकुना जल चढ़ाती है। मेरा पति भी हंसता है, मेरा बेटा भी मुझ पर हंसता है। गुरुजी से पूछना कि मैं ठंडा जल चढ़ाऊं कि कुनकुना चढ़ाऊं? फिर वही बात सामने आ गई। भगवान मंत्र, तंत्र और तुम्हारे शब्दों से, अर्थात तुम्हारे श्लोकों से, तुम्हारी स्तुति से, भगवान तुम्हारे बहुत सारे संवादों से नहीं रीझता। मेरा शंभू अगर रीझता है तो तुम्हारे इसी भोलेपन से रीझता है। मेरा शंकर रीझता ही भोलेपन से। मेरे शिव को रिझाने का केवल एक ही तरीका तुम्हारा भोलापन, क्योंकि भोले का भोला है। भगवान शंकर तुम्हारे भोलेपन से रीझता है। भगवान शंकर ये कभी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र पढ़ा है, क्या तंत्र पढ़ा है, क्या साधना करी है, क्या करा। भगवान तो कहता है कि तूने दिल से क्या कहा है वो बता दे।
तो दिल से क्या रिझा रही हो बता। मेरे पति को मैंने बोला भी ठंड का समय चल रहा है, ठंड बहुत तेज है, भगवान को ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं कुनकुना जल करके ले जाती हूँ। चढ़ा सकती हूँ, नहीं चढ़ा सकती हूँ। मेरा उस बहन से इतना सा ही निवेदन है, मेरी माता से, कि तेरा दिल करता है ना, तेरा मन करता है ना कि भगवान को, मुझे मेरे मालिक को ठंड लग रही है, तो ये पक्का है कि तेरे मालिक को ठंड लग रही है। तूने महसूस करा होगा, तूने हृदय से अगर भगवान को दिल लगाया है, भगवान से अगर तू हृदय से जुड़ी है, तो तूने महसूस करा होगा कि भगवान को ठंड लग रही है। ये तूने महसूस करा है। नहीं तो कई घर में तो आज भी लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, कई घरों में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई लोग वो लड्डू गोपाल को भी इस ठंड में फूल चढ़ा दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाना जरा। और अगर कहीं का परम भगवदीय वैष्णव हो, ठाकुर जी का कृपा पात्र कहीं का जीव हो, तो भगवान को अगर फूल भी रखता है तो थोड़ा दूर रखता है, उसको सर्दी बैठ जाएगी, उसको ठंड लग जाएगी। अगर भाव हो, उसने तो केवल भगवान माना है, उसने तो केवल भगवान को भगवान मान लिया कि फूल चढ़ाना है, सबको चढ़ाना है, मतलब चढ़ाना है। अब कईयों के मन में भाव, तो उसने ठंडा फूल, गीला फूल, पानी का फूल, जिसपे पानी पड़ा हुआ था, ठंड थी, और भगवान को ले जाकर रख दिया। अब ऊपर से अब तुम कहते हो कि मेरा गोपाला है, मेरा ठाकुर है, मेरा लाडला है, मैंने उसको स्वेटर पहनाया है, मैंने उसको कपड़े पहनाए हैं, तो फिर पुष्प भी तो दूर होना चाहिए, ठंडी वस्तु भी तो दूर होना चाहिए। मेरे भगवान के साथ में दिखावा मत करो, बस भगवान ये कहता है, मेरा ठाकुर कहता है, मेरा भोलेनाथ कहता है, मुझे दिखावा प्रिय नहीं है। आप दिल से तो रिझाओ। उसको कौन ने कहा कि तू कुनकुना पानी चढ़ा के आ? उसको कौन ने कहा कि तू गर्म पानी करके ले जा, कुनकुना पानी कर ले जा? उसके मन में आया, पति से कह दिया तुम्हें जो चढ़ाना चढ़ाओ, तो वो तो बाल्टी भर ठंडा ढोले चढ़ावे, और बेटा भी ठंडा चढ़ा, पर उसका मन नहीं माना ना, उसका दिल नहीं माना, उसका हृदय नहीं माना, तो वो ले गई। तो मेरा बहनों से निवेदन केवल इतना है, तुम्हारा मन कर रहना कि भगवान को रिझाना इस तरह से, भगवान को रिझाना इस भाव से। कई लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो, कहां लिखी है वो बताओ? तो ढूंढो ना शास्त्र और वेद में, पुराण में। पढ़ो, हम भी 24 घंटे कमरे में बैठकर पढ़ते रहते, तुम भी पढ़ो, निकालो और दिल लगाओ इस परमात्मा से, दिमाग नहीं। दिमाग तुम कमाने में लगाना, तुम्हारे दिमाग को सेफ करके रखो एकदम अलमारी में, हो इसको कमाने में लगाओ, पर भगवान की भक्ति में दिल लगाओ। पर दुनिया भी उल्टी है, दिमाग भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करती है, और दिल अब पूछो ही मत, ही तो अच्छा है। कहा दिमाग दूसरे काम में लगा लो, कमाने में लगा लो, और दिल परमात्मा में लगा लो। पर लोग भी उल्टे हैं, दिमाग भगवान में लगाते हैं। कैसा दिमाग लगाते हैं? हाउ क्या होता है पानी चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से, क्या होता है धतूरा चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर पर दूध चढ़ाने से। यहां दिमाग लगा रहे हैं, यहां दिमाग लगा रहे हैं। जहां दिल लगाना चाहिए था, वह दिमाग लगाया गया है, और दिल कहां लगाया है? अब समझ जाना बस उतनी सी। अब दिल यहां लगाना था और दिमाग वहां लगाना था, कि जो इतना फैशन कर रही है, ये कमाई का कितना भाग निपटाएगी, दिमाग वहां लगाना था। पर वहां तो दिल लगाया और तुरंत कह दिया कितने का मोबाइल चाहिए, बोल तू बोल, मैं तुझे मोबाइल ला के दूं। हमारा 10,000 का मेरा मोबाइल टूट गया, वो की सामने की वो क्या बोलते हो हैं,
हाँ हाँ वो चली गई, क्या डिस्प्ले, हाँ वो चली गई। तो कि तू चिंता मत कर, मैं 15,000 का अब भी बाजार से दिलाऊं। अब दिल यहां लगाना था, गलत जगह पर लगा दिया। जहां दिमाग लगाना था वहां दिल लगा दिया। मेरे भगवान के मंदिर में कभी भी जाना, शिवालय में कभी भी जाना, शंकर की चौखट पर कभी भी जाना, 12 ज्योतिर्लिंग पर कभी भी जाना, शिव मंदिर में कभी भी जाना, तीर्थ में कभी भी जाना, भगवान की शरणागति में कभी भी जाना, सदगुरु के दरवाजे पर कभी भी जाना, गुरु की चौखट पर कभी भी जाना, वहां पर दिमाग मत लगाना, मत दिल लगाना। मत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मत दिल लगाइए। वहां फिर हमको सोचना नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जहां हृदय लग जाता है, दिल लग जाता है, फिर वहां दिमाग काम नहीं करता, वहां तो बस हृदय लगा हुआ है। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे प्रभु, अब मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हृदय कहीं दूसरी जगह ना जाए, आपके चरणों में लग जाए। पूर्ण विश्वास दे दो। जैसे बच्चा कह रहा है मैं भोजन करता हूं भूखा वो रहता है, मैं सोता हूं जागता वो रहता है, और महाराज मैं पहनता हूं नग्न वो रहता है, और मेरे दुख के हर पल में, हर घड़ी में, हर क्षण में साथ वो खड़ा रहता है, कोई दूसरा नहीं। देव भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है, समझ गए? भगवान भी हमारे भीतर है और राक्षस भी हमारे भीतर है। और केवल ये एक युग से नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में टटोल कर देख देख लीजिए, देव भी और दानव भी सब मिलते हैं, बस अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। सतयुग में देवता और दानव दोनों दूर दूर रहते थे। देवता देवलोक में, दानव असुर लोक में रहते थे। सुनिए ना कथा। सतयुग में, त्रेता युग में देवता और दानव दोनों एक ही जगह पर रहते थे। त्रेता में कौन थे? राम जी। तो राम जी से समझ लो देवता भी पृथ्वी पर थे तो राक्षस भी पृथ्वी पर थे। रावण वो भी पृथ्वी पर था। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग थे। त्रेता में देवता और दानव एक ही जगह पर आ गए, एक ही लोक में आ गए। द्वापर में देवता और दानव परिवार के अंदर आ गए, कौरव और पांडव, कंस और कृष्ण, परिवार में देवता और दानव आ गए। अब देखिए कितना सुंदर बात है। सतयुग में अलग अलग थे, त्रेता में एक जगह पर आए, द्वापर में परिवार में आ गए देवता और दानव, और कलयुग में मनुष्य के अंदर आ गए देवता और दानव। अब जब तुम्हें देवता को प्रकट करना हो, देवता भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है। आप क्या प्रकट करना चाहते हो, आप क्या प्रगटाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। कोई ने निंदा करी,
कोई ने अपशब्द कहा, कोई ने ताने दिए, कोई ने गाली दी, कोई कुछ बोल दिया और तुम्हें क्रोध आ गया, समझ लेना तुम्हारे भीतर से दानव प्रकट हो गया। और किसी के अपशब्द बोलने पर भी, किसी के ताने देने पर भी, किसी के गाली देने पर भी, किसी के बोलने पर भी अगर तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है तो समझ लेना देवता तुम्हारे भीतर। बोलने दो उसको। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। उसका काम है निंदा करना, उसका काम है बुराई करना, उसका काम है चुगली करना, उसका काम है अपशब्द बोलना। भगवान ने उसको पैदा इसलिए करा है, कहकर भेजा था कि नीचे जाकर तुझे केवल निंदा ही करना है। तो तुम क्या कर लोगे कि वो बंद हो जाएगा निंदा करने से? जब भगवान ने नारियल दे के भेजा है नीचे उसको कि तुझे नीचे जाकर केवल निंदा करना है, बुराई करना है, चुगली करना है, अपशब्द बोलना है, तो तुम उसको कैसे रोक सकते हो? क्योंकि उसकी तो परीक्षा हो गई, शादी पक्की हो गई कि नीचे जाके चुगली के साथ उसका ब्याह हुआ है, निंदा के साथ उसका फेरा हुआ है, तो कैसे रोक सकते हो? कोई नहीं रोक सकता। तो हम अपने भीतर दानव क्यों प्रकट करें? हम अपने भीतर राक्षस क्यों प्रकट करें? हम अपने भीतर देव ही तो प्रकट करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे भगवान बस इतनी कृपा करना कि मेरे भीतर के जो ताप हैं उसको हर लेना। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो पहले सबसे पहले एक चीज धारण करना, विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। शिव कैलाश में है और दूसरा शिव मेरे विश्वास में है। आपके भीतर विश्वास अगर दृढ़ है, पक्का है, तो शिव तुम्हारे सम्मुख में है, शंकर तुम्हारे सामने है। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है। मैं साधना अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र में लिखा है, गुरुदेव, दीपावली के 2 महीने पहले मेरे बेटे की भोपाल में एक एग्जाम थी, जिस एग्जाम को उसको एक ही बार में निकालना था। गुरुदेव, मेरा बेटा एग्जाम देकर आ गया और पशुपति व्रत उसने चालू कर दिए। इस पत्र में लिखा है इस बहन ने, साधना जी अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से। पशुपति व्रत चालू करे, काउंसलिंग में उसका नाम नहीं आया। जब काउंसलिंग में नाम नहीं आया तो उसका मन उचिष्ट हो गया और उसने पशुपति व्रत को छोड़ने का मन में विचार कर लिया। पर मैंने, मेरे परिवार ने उसको फिर वापिस कहा कि तू व्रत मत छोड़, व्रत तो कर, काउंसलिंग में नहीं आया तो नहीं आने दे, तू व्रत तो पूरे कर ले, शंकर के व्रत है, करने में क्या जा रहा है। जैसे ही तीसरा व्रत पूर्ण हुआ और उसका जो एग्जाम था, उस काउंसलिंग में उसका नाम वापिस आ गया और वो निकल गया। ये पत्र बोल रहा है, इस पत्र में वो लिख रही है, महाराज, जहां पर सब तरह से जीव हार जाता है, हम फिर कहेंगे पहले सारे जगत में घूम आओ, संपूर्ण जगत में तुम्हारी जिससे जिससे पहचान है उसके हाथ पैर खूब जोड़ लो, मना नहीं है।
पर आखिरी में फिर भटकना मती, शंकर का द्वार, मेरे शिवालय, जहाँ तुम्हारे घर के पास में जो शिव का शिवालय हो उस शिवालय में चले जाना, उससे विनती करना, प्रार्थना करना, उससे दिल की बात कहना, हृदय की बात कहो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं जाओ, तुम तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, जो शिवलिंग हो, जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाइए और अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात उस शंभू से कह दो। उस शंभू से कह दो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, केवल तेरा सहारा, तेरा भरोसा, दूसरा कुछ नहीं। कल प्रसंग चल रहा था, माता पार्वती जी भगवान शिव से कह रही थी, भोलेनाथ, जो पुरु ने, वसु ने तप साधना करी है और वसु ब्रह्मा जी द्वारा जो प्रगटा हुआ है, वो वसु एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में 33 कोटि देवताओं को आमंत्रित करा गया। 33 कोटि देवता उस यज्ञ में आए हुए हैं और उस यज्ञ में सब जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा बिल्कुल, अगर यज्ञ है, अनुष्ठान है तो हम क्यों ना जाएंगे, हम भी चलेंगे, मना नहीं। पर शिव जी ने फिर वही प्रसंग माता पार्वती से कहा कि जाओ, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भजन में, पूजन में, स्मरण में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, पर विश्वास को रख कर जाना। अगर विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे मंदिर जाने से, देवालय जाने से, पूजन करने से कोई फायदा नहीं। कई लोगों के मन में आता है, अब व्रत कर तो लिया है, अब देखेंगे भगवान कर देगा तो ठीक है। तो कोई ने डंडा मारा था कि व्रत करो? कि सियोर वाला महाराज कहने गया था तुम्हारे घर पे पीले चावल देने के लिए कि नहीं, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। कभी व्यासपीठ से ऐसा बोला कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। शिवरात्रि पे जो सावन के महीने में शिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक करवाया तो तुमसे ये कहा था कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये बोला था क्या? नहीं, यहां से बोल दिया तुम्हारी मर्जी हो तो करो, तुम्हारी मर्जी हो तो मत करो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। तुम्हारा मन करे तो शंकर जी का मंदिर जाओ, नहीं तो मक्का की रोटी खाओ। कौन के तुमसे कि जाओ? कौन कह रहा तुम तो बढ़िया घी में मिड़ मिड़ के निपटाओ। मक्का की रोटी न गुड़ न जोरदार मसल मसल के न। अभी कल की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी हमारे यहाँ पर गांव में, हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा नियम है कि हम मकर संक्रांति पे हमारा पूरा परिवार बैठ जाता है और बाजरा का खिचड़ा बनता है और मक्का की रोटी, न ज्वार की रोटी, न बाजरा की रोटी, और कम से कम इतना घी कि 1 पीपा घी पूरा वो रोटी में और वो खिचड़ा में खाना चाहिए, और गुड़। हमने कहा कहां से हो? तो क्या बीकानेर के पास से। हमने कहा बहुत बढ़िया, खूब जोरदार 1 पीपा घी। हमने कहा ये नियम किसने बनाया कि मक्का की रोटी के साथ में घी और गुड़ और सब खाना जरूरी है, खाओ। नियम बनाने वाले ने यह बनाया था कि संक्रांति पे